हेलो एसेंस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेके आए आपका जेई एडवांस का अगेन 2021 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, फर्स्ट अप्रोच शुड बी लाइक दिस, है ना, कि आप लोगों ने पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है ना, इसका सॉल्व खुद करने का ट्राई करना। फिर अगर नहीं खुद सॉल्व होता है तो फिर आप हमारे सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप फिर सॉल्यूशन को आप देखिए। ठीक है, बहुत सही, गुड। तो आई होप आप सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन समझ भी लिया होगा, और बहुत सारे लोगों ने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई किया होगा आपका सॉल्व करने का। ठीक है, तो जिनसे नहीं हुआ होगा तो उनके लिए हम हैं यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। आपका क्वेश्चन है आपके पास, देखो आपके पास एक चार्ज है मेरा यहाँ पे, माइनस क्यू चार्ज मेरा यहाँ पे, और प्लस क्यू बाय रूट थ्री चार्ज मेरा यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, 2 and 0। 2 and 0 इसके क्या है आपके पास, कोऑर्डिनेट है, डन। और ये यहाँ पे ओरिजिन पे आपके। अब आपसे पूछा गया है भैया कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है, इक्विपोटेंशियल सर्कल ऑफ, जिसका रेडियस आर है मेरा, वो बन रहा है जहां पे पोटेंशियल आपका 0 है, और उसका सेंटर क्या है मेरा, B0। मतलब लेट सपोज ये मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेट सपोज ये वाला सर्कल मेरा इक्विपोटेंशियल है, और आपसे पूछा गया है कि इसका सेंटर मेरा क्या है आपके पास, B and 0। अच्छा, B and 0 है। फिर ये बोल रहा ऑल लेंथ आर मेजर इन द मीटर्स। फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B। ये असली में क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ B, ये असली क्वेश्चन है। बी मतलब जो आपका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, इक्विपोटेंशियल सर्कल जो बना, इसका जो सेंटर है मेरा B0 पे है, तो बी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्विपोटेंशियल का लॉजिक इसमें लग रहा है ना, बहुत अच्छी मैथमेटिक्स भी इसमें लगने वाली है। ठीक है, हाँ। तो हम देखते हैं आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो सरफेसेस होते हैं जिसमें आपका इक्वी, इक्वी मतलब होता है आपके पास सेम, पोटेंशियल मतलब होता है आपके पास पोटेंशियल, पूरे सरफेस पे जहां पे आपका क्या होगा, सेम पोटेंशियल अवेलेबल हो, दैट वी कॉल्ड इट इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, डन। तो हो क्या रहा है बेसिकली, एक मेरा माइनस क्यू चार्ज है, एक मेरा प्लस क्यू चार्जेस है। तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में, है ना, और इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है मेरी, 0 है, 0। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मेरा पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, आपका 0 हो रहा होगा, बिल्कुल। क्योंकि एक मेरा नेगेटिव है, एक मेरा पॉजिटिव है ना, तभी इक्विपोटेंशियल सरफेस 0 हो सकता है, ऐसा अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता है। अगर दोनों दोनों सेम सेम लाइक चार्जेस है तो उनके बीच में, या फिर वो दोनों आपस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नहीं बना सकते, कभी नहीं, नेवर एवर। राइट, सो दो इक्वल लाइक चार्ज होने चाहिए, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, देन ओनली यू कैन फॉर्म द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। राइट, कहां पे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ हैविंग पोटेंशियल 0, हैविंग पोटेंशियल ऑफ 0, ये बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तभी वो बना पाएंगे। ठीक है, डन। चलो, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करूं, है ना, डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे बनाऊं, मैं ये कहूं ये मेरा क्या है आपके पास, लेट सपोज ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन में मेरा माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इसको ना मैं एक लाइन में बना देता हूं, देन इट विल बी मच बेटर। ठीक है, ये है। और ये वाला जो मेरा दूसरा चार्ज है मेरा, ये वाला Q/√3, Q/√3, ये रखा हुआ मेरा कहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट है मेरे कितने, 2 and 0, बिल्कुल 2 and 0 पे। और जो मेरा सर्कल बन रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसका सेंटर मेरा है आपका B and 0 पे। ठीक है, B and 0 पे, डन। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो सर्कल का रेडियस होगा समवेयर ऐसे ऐसे जाएगा, है ना, और कहीं यहां से पास होते हुए जाएगा, कट अगर मैं करूंगा बात को, है ना, समझ लो दिस इज अ सर्कल काइंड, राइट, ऐसे से ये सर्कल जा रहा होगा। मान लो दिस इज ए पॉइंट, राइट, एंड दिस इज बी पॉइंट। ये क्या आपके पास, ये मेरा बी पॉइंट। ठीक है, डन। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पोटेंशियल एट वी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, बिल्कुल होगा। तो पोटेंशियल एट वी इक्वल टू 0 होगा, और पोटेंशियल एट वी बी इक्वल टू बी क्या होगा आपका, 0 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है आपके पास, इसका मतलब है वी ए इक्वल टू जीरो और वी वी इक्वल टू बी जीरो, क्योंकि एक पोटेंशियल सरफेस है तो सेम पोटेंशियल होगा। तो ए पे पॉइंट, ए पे किस किस कारण पोटेंशियल होगा, इसके कारण होगा, इसके कारण नेगेटिव पोटेंशियल इस वाले चार्ज के कारण, और इस वाले चार्ज के कारण आपके क्या पॉजिटिव पोटेंशियल। तो नेट टोटल क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। मान लो, मान लो कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस मेरी एक्स है, यहां से यहां तक एक्स है, और यहां से यहां तक मेरी हो गई आपकी एक्स डैश, एक्स वन, एक्स वन मान लो। तो यहां से यहां तक बी, बी तक की डिस्टेंस क्या होगी, सेंटर से यहां तक बी तक डिस्टेंस, ये मेरी आर हो गई, बिल्कुल डन हो गया। ठीक है, ओके। अब क्या पूछा गया आपसे, अब आपसे लेट्स सपोज वी ए, पोटेंशियल एट वी ए इक्वल टू जीरो, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, नेगेटिव चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ये होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ आपके पास के क्यू बाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, ए तक की डिस्टेंस, ये होगी मेरी टू माइनस एक्स वन, टू माइनस एक्स वन, ये मेरे एक्स वन है, ये वाली डिस्टेंस मेरी एक्स वन है। सो ये हो जाएगा मेरे आपके पास टू माइनस एक्स वन, अच्छा, टू माइनस एक्स वन, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, हाँ, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, के क्यू बाई रूट थ्री अपॉन, कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये हो जाएगा मेरा एक्स वन, अच्छा, के से के कटा, क्यू से क्यू कटा, तो ये क्या क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास टू माइनस एक्स वन इक्वल टू, इक्वल टू टू माइनस एक्स वन, इधर चला गया तो इधर क्या बच गया आपके पास, एक्स वन, टू माइनस एक्स वन, ये हो गया रूट थ्री एक्स वन, रूट थ्री एक्स वन, ठीक है। तो एक्स वन को अगर मैं कॉमन ले लूंगा, तो एक्स वन अगर मैं कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा मेरा आपके पास, रूट थ्री प्लस वन, एक्स वन में अगर कॉमन ले लेता हूँ तो इसको इरेज कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा टू, सो ये टू हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास टू अंडर रूट थ्री प्लस वन, ठीक है, एक्स वन की वैल्यू आ गया, अच्छा ठीक है, डन। तो जो एक्स वन की वैल्यू आ गई, अब मुझे क्या निकालनी है, मेरे को निकालना आपके पास ये वाली बी, पहले वी पे पोटेंशियल निकाल दो, वी ऑफ बी एट जीरो कितना है, तो मतलब नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल इक्वल होंगे, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ आपके पास के क्यू बाई, कितना डिस्टेंस है ये हो गया आपके पास बी प्लस, लिख सकता हूँ ऐसे क्या, टू प्लस एक्स प्लस आर, है ना, ड्यू टू दिस चार्ज, ये हो गया आपके पास टू प्लस एक्स प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके द्वारा यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये इसके द्वारा यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये आपके पास एक्स प्लस आर, के क्यू बाई रूट थ्री एक्स प्लस आर, बिल्कुल है। सो के क्यू से के क्यू गया, तो इधर में अगर लिखूं इसको, ये हो गया मेरा अंडर रूट थ्री एक्स प्लस अंडर रूट थ्री आर इक्वल टू, ये हो गया मेरा टू प्लस एक्स प्लस आर, बिल्कुल ठीक है, एक ही क्वेश्चन ये आ गया, एक ही क्वेश्चन ये आ गई है ना, ये एक्स वन आ गया, ओके डन। और दूसरी और क्या इक्वेशन हो सकती है, अगर इसको मैं थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करूं, सो ये बन जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा कितना, एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया मेरा अंडर रूट थ्री माइनस वन, ठीक है, और प्लस आर अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू टू। इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको भी दे दो सेकंड इक्वेशन। एक और इक्वेशन क्या बन सकती है मेरी, एक और इक्वेशन अगर आप देखो, तो ये क्या मेरा सेंटर है, पूरे सर्कल का सेंटर है, तो x प्लस एक्स वन इक्वल टू आर कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, x प्लस, ये अलग हो गया, ठीक है, इसको अलग ले लो, x प्लस एक्स वन इक्वल टू आर, फिर ठीक है भैया डन। तो x इक्वल टू क्या हो गया, इसके टर्म्स में ले लूं मैं, r माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है टू अपॉन रूट थ्री प्लस वन, अच्छा, तो इसको मैं इधर डाल दूं तो अच्छा रहेगा, x की वैल्यू r माइनस टू अंडर रूट थ्री प्लस वन डाल देता हूँ इधर, है ना, इस वाले को मैं कहाँ डाल देता हूँ, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे x इक्वल्स टू आर माइनस टू अंडर रूट थ्री प्लस वन ये है,
√3 + 1। इसको मैंने क्या कर दिया, आपको इस वाले फंक्शन में रख दिया, इस वाले वैल्यू में रख दिया, ठीक है। तो जब ये वाली वैल्यू में रखने के बाद मेरा क्या आया आपके पास सी, है ना। इस वाली वैल्यू में रखने के बाद जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेट करने पे मेरा क्या आया, एक्स की वैल्यू मैंने यहां पे रखी, बिल्कुल रखी। तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, मेरे पास वैल्यू आई भैया यहां से पूरा कैलकुलेट करके आर इक्वल टू मेरा आया √3 मीटर। क्या आया, √3 मीटर। अब जब मेरे को आर की वैल्यू मिल गई है, अब मेरे को क्या चाहिए, आपकी एक्स की वैल्यू। तो जब मैं एक्स की वैल्यू यहां से यहां पे, इस आर की वैल्यू को मैं यहां पे डाल दूंगा, यहां पे डाल दूंगा, तो यहां से मेरे को क्या एक्स की वैल्यू मिल गई। तो जब मैं एक्स की वैल्यू मिलेगी मेरे को, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। तो जब एक्स की वैल्यू 1 आ गई, अब मुझे क्या चाहिए आपके पास, बी चाहिए, बी। बी बेसिकली सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मेरा क्या है आपके पास, ये इसके कोऑर्डिनेट 2 0 है, तो x की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई 1। जो x की वैल्यू 1 मिल गया, तो b की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, 3 और 0 होगा कि नहीं होगा। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई आपके, 3 आ गई। ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाइज था, तो कैलकुलेटिव वाइज आपके पास v = 3 की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने हैं, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें यूज हो रही है। सो यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू फिगर इट आउट। इसमें आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है। देखो, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से मेरा क्या होगा आपके पास, ये मेरा बी है, और यहाँ पे एक ये सर्कुलर बना रहा होगा एक पोटेंशियल सरफेस का, जहां पे आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल मेरा हर एक पॉइंट पे आपका 0 होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे दो एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट लिए, एक मैंने ए लिया और दूसरा मैंने आपका बी लिया। तो ए पॉइंट पे जितना पोटेंशियल है उतना मेरा बी पॉइंट पे भी है। ए पॉइंट पे मेरा 0 पोटेंशियल है, तो बी पे भी मेरा 0 पोटेंशियल है, क्योंकि इक्व पोटेंशियल सर्फेसेस है। तो ए पॉइंट पे मेरा 0 पोटेंशियल क्यों होगा, एक इस चार्ज के कारण होगा, दूसरा इस चार्ज के कारण होगा। तो वहां से मैंने एक इक्वेशन बनाई, यहां से मेरी एक इक्वेशन बनी, यहां से मेरी इक्वेशन बनी 2 = √3 + 1, है ना, इंटू x1। x1 क्या है, बेसिकली x1 मेरा ये वाला पॉइंट रेडी, मतलब इस वाला ए से कितना दूर है, ये वाला जो चार्ज मैंने रखा हुआ है x1। यहां से एक इक्वेशन बनी। दूसरा बी पॉइंट मैंने रखी, तो बी पॉइंट पे मेरी क्या है, यहां से मिलके मेरी एक इक्वेशन बनी। ठीक है, बिल्कुल बनी। और ये एक चीज और मेरे को पता है, x + x1 = क्या है मेरा, x + x1 = मेरा क्या, आपका रेडियस है, बिल्कुल है, रेडियस है। तो रेडियस की वैल्यू फिर यहां से मैंने x को रिप्लेस करके यहां पे डाल दिया, क्योंकि अननोन मेरे पे क्या क्या थे, एक x1 था, एक r था और एक x था। तो तीन इक्वेशन मेरे को बनानी कंपलसरी थी, तभी मेरी क्या होती है आपके पास, तभी मेरा सॉल्यूशन आ पाता, अदरवाइज नहीं आ पाता। तो फिर मैंने क्या किया, आपको x की वैल्यू यहां पे डाली, x की वैल्यू डालने पे मेरे को रेडियस की वैल्यू मिल गई, रेडियस की वैल्यू मिलने पे मेरे को x की वैल्यू मिल गई। जो x की वैल्यू मेरे को मिल गई, तो फिर उसके बाद मैं b की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आपका जे एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है। सो जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद अदर्स एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।